यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक तरफ शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों ने जहां महिला पुरुष के जीवन को सरल बनाया है, वहीं स्वतंत्रता और सुखी जीवन के सही मायने नहीं समझने वालों ने खुद के जीवन को ही जटिल भी बना लिया है। विडंबना यह है कि बिना बंधन, बिना उत्तरदायित्व के ज़्यादा सुख और स्वतंत्रता की चाह में जीवन में स्वच्छंदता ने घर कर लिया है। आधुनिक समाज में लिव इन भी आज ऐसा ही रिश्ता है जिसमें स्त्री और पुरुष बिना उत्तरदायित्वों के बंध कर अपनी शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। एक वर्ग ने भावनात्मक जुड़ाव से बचकर सिर्फ शारीरिक सुख तक जीवन को सीमित कर लिया है और पशुतुल्य व्यवहार को अपनाकर अपने जीवन और सामाजिक परिवेश को अलग परिभाषा देने में लगा है। यह शारीरिक लगाव जब कुछ समय में कम होने लगता है तो लिव इन में रहने वाले तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। आत्महत्या और हत्या के मामले भी सामने आते हैं। कोर्ट कचहरी में समय वे जीवन बर्बाद करते नजर आते हैं। पश्चिम में व्यक्ति कुछ समय के लिए एक सुखद जीवन जीने के लिए साथ साथ रहते हैं। वे बिना विवाद, बिना जीवन को बर्बाद किए पुनः नई जिंदगी भी शुरू कर लेते हैं। वे सकारात्मकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन को नई दिशा देते हैं। भारत में स्थिति अलग है। हम पाश्चात्य संस्कृति का वहीं तक अनुसरण करते हैं जहाँ तक हमारा सुख है। जैसे ही विवाद होता है हम बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। पैरा, पुरुष को समाज ने हर स्थिति में स्वीकार्यता दे रखी है। पुरुष स्वच्छंदता के तहत बनाए गए रिश्तों के बावजूद घर, परिवार और समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। महिलाओं के मामले में अलग ही व्यवहार नज़र आता है। इस तरह के बनाए गए रिश्ते महिलाओं के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। कई महिलाएं लिव इन में रहते हुए इस रिश्ते को स्थायी रूप देने के जब सपने देखने लगती है, साथ ही सामने वाले पक्ष से अपने लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक मजबूती की चाह करने लगती है। जब दूसरा पक्ष इसके लिए तैयार नहीं होता तो अप्रिय घटनाएं होने लगती है। ऐसा माहौल बनाया गया है कि भारत में महिलाएं बचपन से बुढ़ापे तक अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष पर ही निर्भर मानी जाती है। एकल महिला को सुरक्षित महिला के रूप में स्वयं महिलाओं ने भी स्वीकार नहीं किया है। भावनात्मक रूप से और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने से इस तरह के बंधन एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां से खुद को समेटना या फिर मजबूती से आगे बढ़ना महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ समय का शारीरिक सुख कभी भी मजबूत भावनात्मक बंधन नहीं बन सकता है। फिर लिव इन का रिश्ता तो बिना बंधन का है। ऐसे रिश्तों से बचना स्वयं और समाज दोनों के हित में है। सुखद सुरक्षित जीवन सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष के हाथों में है। हाँ, कानून या कोर्ट इसमें मददगार जरूर बन सकता है। इस सच को स्वीकार करना होगा कि दो
व्यक्तियों के मध्य शारीरिक और भावनात्मक समर्पण या सेवाभावी संबंध किसी भी संवैधानिक अधिकार, कानून या किसी भी संस्था के जरिए स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। यह तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के समर्पण, सामंजस्य, सहयोग और समझदारी के प्रयासों से ही संभव है। फिर संबंध चाहे बंधन वाले हो या बिना बंधन वाले। पैरा, मनुष्य जीवन में सुविधाएं सुहावनी तो लगती हैं, लेकिन ये हमेशा कीमत वसूलती है, हमेशा ऐसी सोच बनाती है जिसमें मनुष्य सर्वजन की सुख शांति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने सुख के बारे में ही विचार करता है। आज प्रदूषण इसी सोच का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के प्रति श्रद्धा सद्भाव को हमने भुला दिया है। स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और कहना पड़ा है कि यहाँ तो सरकारें आग लगने पर बाल्टी लेकर दौड़ने और कुआं खोदने का प्रयास कर रही है। प्रश्न यह है कि क्या समाधान केवल सरकारी प्रयास से ही संभव है? उत्तर है नहीं। प्राचीन काल में साधन कम थे, परंतु सद्भावनाएं ज़्यादा थी। प्रकृति व पुरुष का तादात्म्य था। यह टूटा तो महाविनाश शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस महाविनाश को रोकने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। एक पक्ष देखे तो 31 मार्च 2020 तक अकेले दिल्ली में 1 करोड़ 18 लाख गाड़ियां थीं। 2 करोड़ की आबादी पर लॉकडाउन का एक दंश कोरोना महामारी ने दिया है। दूसरा अब प्रदूषण देता दिख रहा है। 2016 में एक तकनीकी समिति के सारे सुझाव ठंडे बस्ते में रहे। निर्माण कार्य, उत्सर्जन, धूल, जाम में रेंगकर चलते वाहन, अक्टूबर-नवंबर का मौसम और इस पर उद्योगपतियों व किसानों का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। परिणाम तो शून्य से नीचे ही है। कारण और निवारण सभी जानते हैं, पर गले में घंटी कौन बांधे? पैरा, जब अंतःकरण से इस समस्या का समाधान खोजेंगे तो पाएंगे कि यह नितांत वैयक्तिक प्रकरण है। इसके लिए संवेदनाओं का जागरण करना होगा। हमें चाहिए कि श्रमशीलता और स्वास्थ्य के सिद्धांत को अपनाएं। सद प्रवृत्तियों के जागरण से दिखावापन की प्रवृत्ति खत्म होती है, इसलिए इसे बढ़ावा दें। हमारा ऐश्वर्य हमारे दिखावे से नहीं बल्कि हमारे विचारों, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है, जो हम समाज के प्रति देते हैं अथवा करते हैं। जीवित इकाई नदियाँ किसी कानूनी दर्जे से शुद्ध नहीं होंगी। वे तभी शुद्ध हो सकती हैं जब हम उन्हें माता का दर्जा देंगे। घर में भगवान के प्रसाद के रूप में शाक वाटिकाएँ, तुलसी लगाएं और सार्वजनिक भूमि पर पंच पल्लव अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़, आम और वट के वृक्ष। पर्यावरण शोधन का भाव अंतःकरण के शोधन से ही जागृत किया जा सकता है। इस दिशा में अंतःकरण की साधना ही प्रत्येक व्यक्ति और समाज को सुखी और समृद्ध बनाएगी। ध्यान रहे कि व्यक्ति वही इतिहास में दर्ज होता है जिसने अंतःकरण की साधना और त्याग से आगे आने वाली पीढ़ी और समाज को कुछ दिया हो। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।